everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya and Alia लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि अमाया जो होती है वो आलिया को मतलब किस कर लेती है। तो वो आलिया अचानक से खुद से दूर कर लेती है, कहती पागल हो तुम, क्या करी हो, अगर कोई देख लेता तो अमाया कहती देख लेता तो देख ले, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम तो सुबह बड़े मतलब फ़ख्र से जा रहे थे ना मैम को सब कुछ बताने, तो अब क्यों डर रही हो फिर तुम। तो आलिया कहती यार मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए डर रही हूँ, शायद तुम भूल गए तुम्हारे दोस्त भी यहाँ पे मौजूद है, अगर वो देख लेती तो माया कहती तुम उसकी तो टेंशन लो ही मत। वो एक दफ़ा उसने स्क्रीन पर नज़र डाल दी ना मूवी देखने के लिए, तो अब जब तक मूवी ख़त्म नहीं होती वो वहाँ से नज़र नहीं हटाएगी, चाहे जितनी मर्जी बोरिंग मूवी हो। मुझे उसका पता है ना। तो आलिया कहती अच्छा अगर कोई और देख लेता तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। तो माया कहती यार तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, मैंने क्यों कॉर्नर की सीट लिया, इसलिए लिया है ना, और यहाँ पे वैसे भी इतना अंधेरा है, किसी को कुछ नज़र भी नहीं आना अगर कोई देखना भी चाहे तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती तुम कुछ ज़्यादा शैतान और नोटी नहीं होगी आजकल, क्या चक्कर है। तो माया कहती यार पहले ऐसी नहीं थी, बट जब से तुम्हारी मोहब्बत में पड़ी हूँ ना वाकई में बहुत चेंज हो गई हूँ। तो आलिया और माया मतलब ऐसी बातें कर रही होती है, देर देर में आलिया का जो है मोबाइल बजता है, तो सब लोग इनकी तरफ देखते हैं ना कि शोर आ रहा है, किसका मोबाइल बज रहा है, बंद करो इसको, ये वो ना। तो हिना भी देखती है, तो ये दोनों डर जाते हैं बिकॉज इन दोनों ने ना उस टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, मतलब बहुत करीब होकर बातें वगैरह करे होते हैं ना। तो ये दोनों अचानक से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और आलिया फ़ौरन से ऐसे अपने बैग में हाथ डालती है ना और मोबाइल निकाल के और फ़ौरन से अटेंड करती है कॉल। तो मतलब बहुत ज़्यादा दोनों डर जाते हैं। तो आलिया जो है वो मतलब वहाँ से ना सिनेमा से उठ के ना बाहर आ जाती है, मूवी वहीं पे छोड़ देती है बीच में। तो माया भी मतलब देखती है कि आलिया को टाइम हो गया, तो वो भी फिर बाहर चल जाती है। बाहर देखती है कि आलिया दीवार के साथ लगी हुई होती है और मतलब उसने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ होता है, मतलब गहरी गहरी ना सांसें ले रही है। तो माया आती है, कहती तुम्हें क्या हो गया और तुम अंदर क्यों नहीं आई। तो वो कहती यार कैसे अंदर आती है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रखी है ना यार, कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो मैं कहती क्यों अभी से क्या हो गया। आलिया कहती पागल हो तो, अभी हम लोग मरते मरते बच्चे हैं यार, उफ इस फ़ोन को भी उसी टाइम बजना था, कसम से मुझे तो लगा था आज हम दोनों गए। तो माया मतलब आलिया को इतना परेशान देख के ना हंस रही होती है। तो आलिया कहती यार तुम मुझे समझ नहीं आता, मैं जब भी परेशान है तो तुम्हें हंसी आती, क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो माया कहती यार ये कैसा सीन हो रहा है, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा, वाकई तुम डट गई कि लोग देख लेंगे, वाह तुम में तो इतनी डेयरिंग थी, तुम तो हर टाइम मुझे धमकियाँ देती थी मैं सबको बता दूँगी, ये कर दूँगी वो कर दूँगी, ऐसी लड़की आज खुद डर गई कि लोग देख लेते तो हमारा क्या होता। वाह गॉड जी तुसी ग्रेट हो, मतलब इम्पॉसिबल काम करवा दिया ना आपने इस लड़की से। तो ऐसे कह के हंस रही होती, ताले कहती यार हद है यार, मजाक बना रही हो तुम मेरी, उफ। तो मतलब ये दोनों ऐसी बातें करी होती हैं। तो इतनी देर में जो है वहाँ पे हिना भी आ जाती है और कहती है कि यार क्या चक्कर था, तुम लोग बाहर क्यों आ गए। उसका फ़ोन, यार तुम्हें नहीं पता जब मूवी देखने के लिए अंदर जाते हैं मोबाइल साइलेंट करते हैं, बच्ची हो गया तुम। तो मतलब हिना से आलिया को कह रही होती है ना, तो माया हंस रही होती है। तो आलिया से माया को देखती है तो हिना कहती अच्छा यार सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो आलिया कहती नहीं तुमने कहाँ ज़्यादा बोला, तुम तो कुछ बोली भी नहीं हो, अभी तो तुम्हें बोलना चाहिए था। तो माया हंस रही होती है कि आलिया को ना बुरा लग गया इसके बाद, जैसे उस पर आके मतलब हिना की ट्यून कुछ अजीब होती है ना गुस्से वाली, तो इस वजह से आलिया को थोड़ा फील हो गया होता है। तो माया हंसने लग जाती है, उसे समझ आ गया होता है कि इसने थोड़ा माइंड कर लिया ना इसकी बात का। तो वो कहती अच्छा यार बहुत हो गया, वैसे भी मूवी बहुत बोरिंग थी। तो आलिया कहती हाँ जैसे तुमने तो मूवी देखी थी। तो हिना ऐसे देख रही थी इन दोनों को, कहती क्या मतलब और क्या ये अंदर छोले बेचने गई थी, मूवी नहीं देख रही थी। तो मैं कहती नहीं नहीं मजाक करी, ऑफ कोर्स मैं मूवी देख रही थी। तो हिना कहती अच्छा यार मूवी तो सारा मज़ा तुम लोगों ने ख़राब कर ही दिया, बताओ क्या करना है, कहाँ जाना है अब। तो अमाया कहती चलो ना कुछ खाते हैं आइसक्रीम वगैरह। तो अल्लाह कहती अभी भी कुछ खाते हैं, पेट में जगह है, मेरा पेट फट जाएगा कुछ और खाया तो। अमाया कहती जगह दिल में होनी चाहिए। तो अल्लाह कहती हाँ जैसे मैंने दिल में खाना खाना, पेट में ही जाना है ना मेरा खाना, नहीं है जगह तो नहीं है, अब मैंने नहीं खाना कुछ, तुम लोग जाओ खा के आओ। तो माया कहती है तुम्हारे बगैर तो हम कहीं नहीं जा रहे, साथ आए हैं तो जा भी जाएंगे, अब साथ ही जाएंगे। तो आलिया जो है फिर मतलब ऐसे ही है कि ना इसकी बात सुन के ना मतलब इग्नोर करती है और आगे जाने लगती है। तो माया उसका हाथ पकड़ लेती, कहती कहाँ, बोला था ना साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। तो आलिया कहती वॉशरूम जा रही हूँ, वहाँ भी आना है तुमने, नहीं नहीं साथ चलते हैं। तो माया कहती नेकी और पूछ चलो साथ चलते हैं। तो मतलब हिना देख के हंस रही होती है, कहती यार टॉयलेट जा रही है वहाँ तो इसका पीछा छोड़ दो। तो मैं कहती हाँ तो यही टॉयलेट जा सकती है, मेरा जाना बैन है वहाँ पे, मैं नहीं जा सकती।
تو ہینا ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی تم دونوں کو واش روم بھی ساتھ میں آتے ہیں کیا؟ میں کہتی ہاں آف کورس، کھایا پیا ساتھ ہے تو نکالنا بھی تو ساتھ ہی ہے۔ تو عالیہ مطلب ہنسنے لگ جاتی ہے، کتنی بکواس باتیں کرتی ہو تم کبھی خود کی باتیں ریکارڈ کر کے سنا کرو کہ تم کتنی عجیب و غریب باتیں کرتی ہو۔ تو ہینا کہتی اس بات پہ تو میں ایگری ہوں۔ تو میں کہتی اچھا اب تمہیں واش روم نہیں جانا، چلو اب۔ تو مائیں کہہ کے عالیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور مطلب ٹوائلٹ والی سائڈ پہ نہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہینا بیچاری ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ یہ دونوں مہارانی تو چلی گئی، اب میں کیا کروں؟ تو مطلب وہ بتایا تھا نا بہت پیٹو ہوتی ہے۔ تو سامنے اسٹور لگا ہوا ہوتا ہے مطلب آئس کریم وغیرہ کا نا، سنیما کے باہر۔ تو وہ باہر سے اندر مطلب اندر سے باہر کی طرف دیکھتی ہے کہ آئس کریم والا ہے، تو وہ بغیر کسی کو بتائے بھاگ جاتی ہے باہر آئس کریم کھانے کے لیے۔ تو امائے اور عالیہ جب واش روم جاتے ہیں تو عالیہ مطلب واش روم چلی جاتی ہے، گھر کے باہر آتی ہے، ہاتھ وغیرہ دھوتی ہے نا۔ تو امائے پہلے سے باہر کھڑی ہوتی ہے، تو امائے کو دیکھ کے عالیہ اچانک سے ڈر جاتی ہے، بیکاز جیسے ہاتھ دھو کے پیچھے ہٹتی ہے سامنے امائے، تو اس کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، کہتی تم اندر نہیں گئی ہو؟ کہتی مجھے کیا کام تھا، میں تو یہاں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ تو عالیہ کہتی تم پاگل ہو، مجھے لگا شاید، چھوڑو یار، کیا میرے لیے آئی ہو، کیوں، کیا کام تھا؟ تو وہ امائے مطلب ایسے عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے گھمانے لگ جاتی ہے، کہتی کام تو بہت ہے، بٹ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم۔ تو عالیہ کہتی کیا مطلب؟ امائے کہتی تمہارا گفٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ عالیہ کہتی آف کورس چاہیے، جلدی سے دو مجھے میرا گفٹ۔ تو مایا کہتی اچھا دے دیں گے، کیا جلدی ہے، ابھی تھوڑا سا تمہیں ستا تو لیں۔ تو عالیہ کہتی ٹھیک ہے یار، نہ دو مجھے گفٹ، جا رہی ہوں میں باہر۔ تو عالیہ کہہ کے مطلب باہر جانے لگتی ہے، تو ماں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اسے اپنے پاس کھینچتی ہے اور کمر میں ہاتھ ڈال لیتی ہے نا، اور بہت اس کے کلوز جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں مطلب واش روم کا گیٹ کھولتا ہے، تو یہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل دور جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب پبلک ٹوائلٹ ہوتا ہے تو لوگوں نے تو آنا جانا ہی ہوتا ہے نا۔ تو عالیہ جو ہے دیکھ کے نا اس کو نظر نیچے کر لیتی ہے کہ لڑکی، تو مایا کی تو فل آن بینڈ بجاتی ہے، مطلب جتنی وہ دلیری دکھا رہی ہوتی ہے نا، سب کچھ ٹائفس ہو جاتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کے نا۔ تو عالیہ مایا کا ایسے ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی چلو اب باہر۔ تو یہ دونوں جب باہر جاتے ہیں تو مایا کہتی یار تمہیں ذرا ڈر نہیں لگا اگر وہ ہمیں دیکھ لیتی تو؟ عالیہ کہتی اچھا جی ڈر لگ رہا تھا تو پھر وہ حرکتیں کیوں کی تھی، یہ بتا ذرا مجھے۔ اس ٹائم تو بڑی دلیری آ رہی تھی، بڑا میرا ہاتھ پکڑا جا رہا تھا، گھمایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے کسز کی جا رہی تھی، تو اب کیوں ڈر لگ رہا ہے پھر؟ تو میں کہتی ہاں تو دلیر ہوں نا میں، بٹ ڈر تو جاتا ہے نا انسان۔ اچانک سے اس نے دروازہ کھول دیا تو شکر ہے اس نے کچھ دیکھا نہیں۔ عالیہ کہتی تمہیں کیسے پتا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا؟ ہو بھی سکتا ہے اس نے کچھ دیکھا ہو۔ میں کہتی کیا واقعی اس نے کچھ دیکھا ہوگا؟ شٹ یار میں نے کیا کر دیا، کس نے کہا تھا مایا اتنی بہادر بننے کو؟ نہیں ہے تو بہادر۔ تو عالیہ ہنس رہی ہوتی ہے، کہتی یار بیوقوف مذاق کر رہی ہوں، کچھ نہیں دیکھا اس نے۔ تو میں کہتی واقعی اس نے کچھ نہیں دیکھا؟ عالیہ کہتی آف کورس نہیں دیکھا اس نے۔ تو مایا کو تو پھر تھوڑا نا سکون آتا ہے۔ تو عالیہ کہتی یار ویسے تمہاری دوست نہیں نظر آ رہی، کہاں گئی وہ؟ تو میں کہتی یہی تو اسے کھڑا کے گئے تھے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ عالیہ کہتی نہیں یار یہاں پہ نہیں ہے، دیکھو۔ میں کہتی ذرا آگے چل کے دیکھو نا، تم بھی تو یہیں پہ کھڑے ہو کے تحریریں کری ہو کہ نہیں ہے۔ عالیہ کہتی او ہیلو، میری آنکھوں پہ شک مت کرو، میری آنکھیں بہت بڑی ہیں اور ان کو صاف صاف دکھائی دیتا ہے، آنکھیں ہیں بٹن توڑنا جسے کچھ نہ دکھے، کہہ رہی ہوں نا نہیں ہے وہ یہاں پہ، مطلب نہیں ہے۔ تو میں کہتی میں بھی تو کہہ رہی ہوں وہ کہیں نہیں جا سکتی، یہیں ہوگی۔ تو عالیہ کہتی اچھا لگی شر، اگر وہ یہاں پہ نہ ہوئی تو؟ میں کہتی اگر وہ یہیں پہ ہوئی تو؟ تو عالیہ کہتی اچھا اگر میں ہاری تو جو تم چاہو گی نا میں تمہیں وہ دوں گی، اگر تم ہاری تو جو مجھے چاہیے وہ تم دو گی۔ تو میں کہتی اوکے ڈیل۔ تو میں کہتی ٹھیک ہے پھر چلو آپ چیک کرتے ہیں۔ تو میں مطلب لیفٹ جانے لگتی ہے تو عالیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی کہاں لیفٹ؟ رائٹ پہ سے چھوڑا تھا، تو آپ صحیح سے وہیں پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ تو مطلب وہاں دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر نظر نہیں آتی، تو میں کہتی یار لگتا ہے مجھے ہارنا پڑے گا، وہ تو یہاں کہیں نہیں ہے۔ عالیہ کہتی میں نے بولا تھا نا بچوں میرے ساتھ شرط مت لگاؤ، ہار گئی نا اب تم، اب تو جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو میں کہتی وہ بعد میں پہلے اسے ڈھونڈے تو صحیح کئی کام ہو۔ تو عالیہ کہتی کیا ڈھونڈنا یار، کال کر لو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو مایا مطلب عالیہ کو کال کرتی ہے، تو عالیہ کو کال کرتی ہے، ہینا کو کال کرتی ہے، تو ہینا تو موبائل اس کا سائلنٹ پہ ہوتا ہے، مطلب جب وہ اندر مووی دیکھنے جا رہی تھی تو اس نے سائلنٹ کرا ہوتا ہے نا، تو اس کو آواز نہیں آتی کال کی۔
तो ये लोग इधर उधर देख रहे होते तो माया परेशान हो जाती है, कहती यार वो लोग तो मतलब पता नहीं कहाँ चले गए, उसके बगैर हम घर भी नहीं जा सकते, उसे ढूंढना होगा यार। तो ऐसे परेशान हो रही थी। तो आलिया कहती क्यों परेशान हो रही हो, वो देखो सामने वाकई बहुत पेट हुआ, देखो आइसक्रीम खा रही है अकेले अकेले। तो माया देख के हंसने लग जाती, कहती ये लड़की नहीं सुधरेगी। तो पता है बचपन में भी ऐसे ही थी, ये अपना हिस्सा तो खाती थी, साथ में मेरा और अपने भाई का भी खा जाती थी। तो वाली हंसने लग जाती है। तो ये लोग मतलब फिर बाहर जाते हैं मीना के पास। तो माँ पीछे से थप्पड़ मारती है रख के, कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, ऊपर से तुम्हारा मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, कब से कॉल करी थी मैं। तो कहती मोबाइल तो साइलेंट पे था ना, मैं सामने ही तो खड़ी हूँ, तुम लोग कहाँ गए थे। वो कहती हम तो टॉयलेट गए थे, हम बता के तो गए थे हम जा रहे हैं, तुम तो बगैर बताए। ये ठीक है तुम्हारा, जहाँ जाती हो जहाँ खाने की चीज़ मिल गई वहीं पे तुम्हारी ब्रेकें लग जाती हैं। कहती यार मैंने सोचा था कि तुम लोग आओगे तो इकट्ठे खाएंगे, बट तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, मेरे से सब्र नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है ना नहीं होता मेरे से सब्र खाना देख के। तो आलिया हंसती है, कहती यार अगर तुम इतना खाती हो तो तुम मोटी क्यों नहीं होती। तो मैं कहती ये इसका टैलेंट है, इसको जितना मर्जी खिला दो, लगता है इसको है नहीं, पता नहीं कहाँ जाता है इसका खाया हुआ। तो हिना कहती हाँ देखो यही टैलेंट है, इसलिए तुम इतना खाती हो, मुझे पता है मोटी तो मैंने होना नहीं, जितना मर्जी ठूस लो। तो आलिया कहती यार इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ओवर ईटिंग करो और फिर हर टाइम वॉशरूम में पड़ी रहती होगी तो। हिना हंसती है, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मेरे केस में, तुम दोनों के केस में होता है। कैसे टॉयलेट में पड़ी थी दोनों की दोनों। तो अब आया हंस रही होती है और आलिया भी। तो आगे से हिना कहती चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो आलिया कहती है कि नहीं यार मुझे नहीं खानी। तो अमाया कहती नहीं मुझे भी नहीं खानी। तो हिना कहती क्या यार मैं अकेले ही खाऊँ। तो आलिया कहती पहले भी तो तुम अकेले ही खा रही थी ना। तो हिना कहती कहीं नहीं यार मैंने कहाँ खाई है, बस 1 2 3 टेस्ट ही किए। तो अमाया और आलिया तो हंस रहे होते कि तुमने 1 2 3 ही तुम्हारा टेस्ट होता है। वो कहती हाँ ना टेस्ट ही तो था, इतने सारे फ्लेवर थे समझ नहीं आ रहा था कौन सा खाऊं। तो मैंने कहा सारे फ्लेवर ना एक एक टेस्ट कर लेती हूँ खा के ना। तो माया हंसने लग जाती है। आलिया कहती अच्छा अगर खाना पीना हो गया हो तो घर चलें अब। तो मैं कहती कितनी बोरिंग हो यार तुम, अभी तो हम बाहर आए, अभी तो घूमेंगे फिरेंगे। आलिया कहती हाँ घूमेंगे फिरेंगे, मेरी माँ जब घर जाऊँगी ना मेरी माँ ने सोटा उठाया होगा, मेरे सारे घूमने फिरने निकालेंगे वो। घर चलते। ओ हिना कहती यार वैसे ठीक कह रही है। मेरी माँ भी सोटे से मुझे मारेगी, घर चलते हैं। तो माया मतलब सैड हो जाती है ना भाई, इन दोनों की मम्मा तो है मेरी नहीं है। तो उस टाइम मतलब हिना जो है वो इतना नोट नहीं करती, बट आलिया नोट कर लेती है ऑफकोर्स। वो तो माया के एक एक मूवमेंट पे नज़र रखती है ना, तो नोट कर लेती है कि इसका मूड जो है थोड़ा डाउन हो गया। तो फिर बात को घुमा देती है, कहती हाँ हाँ चलते हैं, चलो घर चलते हैं और ड्राइविंग अब मैं करूँगी। तो मैं कहती तुम्हें ड्राइविंग आती भी है। आलिया कहती ऑफ कोर्स मुझे आती है। तो मैं कहती बस मुझे पता है तुम्हें ड्राइविंग में सिर्फ स्कूटी चलाना ही आता होगा ना, तुम गाड़ी नहीं चला सकती। तो आलिया कहती नहीं यार मुझे आती है। तो हिना कहती यार अगर इसे आती है तो तुम उसे ड्राइव क्यों नहीं करने दे रही हो, कह रही आती है तो चलाने देना ना इसे। तो आलिया कहती चलो डिसाइड हो गया, गाड़ी तो मैं चलाऊंगी, चलो अब जल्दी से ना पार्किंग की तरफ चलते हैं। तो वो लोग मतलब तीनों पार्किंग में पहुंच जाते हैं। तब अमाया जो होती है ना वो आलिया को चाबी देने में ना घबरा रही होती है। तो हिना कहती यार क्या हो गया, जब वो बोर्ड है कि उसको आती है तो तुम चलाने दो। अमाया कहती हाँ आलिया तुम्हें बहुत आती है, बट मैं क्या कह रही थी कि तुम्हें रास्ता नहीं आता होगा ना तो मैं चलाती हूँ। तो हिना कहती नहीं मुझे सारे रास्ते आते हैं और मैं इसे बता दूंगी अगर से कुछ ना भी आया तो। आलिया कहती नहीं यार मुझे सब कुछ आते हैं। और अमाया शायद तुम भूल रही हो, मैं यहाँ पे बचपन से रह रही हूँ, तुम लेट शिफ्ट हुई थी, मुझे यहाँ के सारे रास्ते आते हैं। तो अमाया कहती ठीक है यार अब जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें ड्राइव करनी है तो ठीक है फिर करो। तो अमाया जाती है फिर आलिया को कार कीज दे देती है, आलिया फ्रंट पे बैठ जाती है। और अमाया हिना को कहती है कि यार प्लीज़ मुझे फ्रंट पे बैठने देना, माइंड ना करना, बट मुझे डर लग रहा है ना इसको ड्राइव, मुझे नहीं पता ना कैसे ड्राइव करती है। तो हिना कहती ठीक है कोई मसला नहीं है। तो हिना जब पीछे बैठ जाती है और अमाया आलिया के साथ आगे आके बैठ जाती है। तो आलिया मतलब जैसे गाड़ी ना स्टार्ट करती है तो उसने मतलब फ़ौरन ही रिवर्स गियर डाल लेती है ना। तो मैं कहती यार अगला गियर डालो, रिवर्स में गाड़ी क्यों लेके जा रही हो। आलिया कहती हाँ मुझे पता है कि रिवर्स गियर नहीं डालना था, ये तो बस मैं वैसे ही हाँ थोड़ा एक्शन मारने की भी ज़रूरत होती है ना, तो थोड़ा एक्शन मार रही थी और कुछ नहीं।
تو हिना भी कहती हाँ हाँ ठीक है, ये यहाँ पे बॉयज़ देखे कब से मैं ताड़ रहे थे, थोड़ा ठीक है। आलिया मत करी उनकी टांगों में गाड़ी मारना। तो आलिया हंस रही होती है, ऐसे रिवर्स लेने लगती है ना थोड़ा सा, तो वाकई लड़के की टांग में मार देती है, तो वो लड़का छित्ता हुआ खड़ा होता है। तो मैं कहती देखा, इसलिए मैं कहती तुम ड्राइव मत करो। तो आलिया जैसे गाड़ी से बाहर निकलती है तो लड़का इतना गुस्से में तो चीख रहा होता है, बट जब देखता है कि सामने से लड़की है और वो भी इतनी प्यारी सी, तो वहीं पे ना चुप हो जाता है। तो उसको दोस्त साथ में खड़ा होता है, वो चीख रहा होता है, कहते नज़र नहीं आता, देख के नहीं चला सकते, मेरे दोस्त को मार दी, इसको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, ये वो, इसको टांग तोड़ दी तुमने, ये कर दिया वो कर दिया। तो माया गाड़ी से निकल आती, कहती नहीं इतनी लगी, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना खर्च होगा हम दे देंगे। तो मतलब जिस लड़के को लगी होती है ना, वो चुप करके खड़ा होता है ऐसे आलिया की तरफ ना, आंखें फाड़ के सब घूरी जा रहा होता है। तो अमाया मतलब ये चीज़ नोट कर लेती है, उसे इतना गुस्सा आता है ना, वो फ़ौरन से आती है उस लड़के के पास से, जोर से धिक्का दे के पीछे कर देती है। तो उस लड़के को जो दोस्त होता है अपने दोस्त को पकड़ता है, वो कहते पागल हो, एक लड़की ने टांग पे गाड़ी मार दी, दूसरी ने आके धिक्का दे दिया, पागल तो नहीं हो तुम लोग, पागल खाने जाओ, गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों चलाते हो, इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों को गाड़ी चलाने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। तो मैं कहती तुम कौन होते हो हमें इजाज़त देने वाले, तुम्हारे बाप की सरकार है यहाँ पे, आई बड़े इजाज़त नहीं देनी चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं लगी नोटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीना मतलब हैरान खड़ी होती है कि क्यों इतना गुस्सा करी है, इनकी कोई बात ही नहीं थी। तो वो आलिया जो होती है वो भी ऐसे माया को चुप कराती कि माया मेरी गलती है, तुम क्यों उन बेचारों को डांट रही हो। तो मैं कहती बेचारे हैं वो, तुम्हें नहीं पता कोई बेचारे नहीं हैं ये। तो वो मतलब जिस लड़के को गाड़ी ठुकी होती है ना, वो अभी भी ऐसे आलिया पे हैरान खड़ा होता है ना। और माया ये देख के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसको तो दिल कर रहा था कि इसका ना मुंह तोड़ दूँ मैं। तो उसे गुस्से में उस लड़के को सुनाने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि सामने आलिया आ जाती है, उसे रोक लेती है और पीछे मैं एक तरह मुँह करके कहती बस गाड़ी में बैठो तुम जाके, मैं बात कर रही हूँ ना। तो मैं कहती नहीं मैं कह रही हूँ ना, मैंने बात करनी, आलिया कहती जाओ, कह नहीं रही गाड़ी में बैठो। तो माया बेचारी जो है चुप करके फिर थोड़ा पीछे हट जाती है, बट गाड़ी में नहीं बैठती। तो आलिया आगे जाती है, उस लड़के को सॉरी बोलती है कि तुम सॉरी मेरी गलती है, आपको ज़्यादा लगी है तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ ये वो। तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं मैम आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो कितना स्मूथ ड्राइव करी थी, मेरी गलती है, मैं रॉन्ग साइड पे खड़ा था ना, आपकी कोई गलती नहीं है। तो मतलब आलिया नहीं समझ रही थी कि उसके साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करा है। तो उस लड़के का जो दोस्त होता है वो हंसने लग जाता है, उसे समझ आ गई होती है ना, तो वो कहता है हाँ गलती तो तुम्हारी है, चोट तो लगी है, अब एक काम करो अपना नंबर दे दो। तो आलिया कहती है नंबर क्यों। तो उसका दोस्त कहता है हॉस्पिटल जाएंगे, बिल जो बनेगा तो बताएंगे नहीं तुम्हें, बिल तो तुम ही पे करोगी ना। तो आलिया मतलब इतनी बेवकूफ़ बनी होती है उस टाइम, वाकई अपना नंबर जो है बता रही होती है। तो माया आ जाती, कहती क्यों नंबर दे रही हो, पागल हो गई तुम। तो आलिया कहती यार ऑफ कोर्स वो जाएंगे, जो बिल बनेगा हमें बताएंगे, पे मैं कर दूँगी। वो कहती बिल ही पे करना है ना, चलो मेरे साथ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ, जो खर्चा आएगा सारा मैं उठाऊँगी। तो मतलब वो जो लड़के का दोस्त होता है वो कहते हैं तो कोई बड़ी गुस्से वाली है, वो कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं एहसान चाहिए तुम्हारा, मैं गरीब नहीं हूँ, अपने दोस्त का इलाज खुद करवा सकते हो। तो मैं कहती खुद करवा सकते हो तो यहाँ पे क्यों बकवास कर रहे हो, ले जाओ फिर इसे। तो मतलब फिर वो दोनों लड़के वहाँ से चल जाते हैं। तो आलिया से कहती है तुम पागल हो, गलती एक तो मेरी थी, ऊपर से तुम उन लड़कों पे गुस्सा कर रही थी, क्या तरीका था और कैसे बात कर रही थी तुम। अमाया कहती चुपचाप गाड़ी में बैठो, इससे पहले मैं तुम्हें ही ना कुछ कर दूँ, गाड़ी में बैठो जाके। तो आलिया जो होती है फिर ड्राइविंग सीट पे जा रही होती है, तो माया उसका हाथ पकड़ लेती, कहती साइड सीट नज़र आती है या नहीं नज़र आती, उधर जाके बैठो तुम। तो आलिया मतलब फिर छोटा सा ऐसे मुँह कर लेती है और मतलब अमाया के साथ वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। और अमाया भी मतलब फ्रंट सीट पे आके बैठ जाती है और हीना भी सारा तमाशा देख रही होती है इन दोनों का। फिर वो भी पीछे आके बैठ जाती है। तो फिर हीना जब आलिया मतलब चुप करके बैठी होती है, अब कुछ नहीं बोलती ना, तो फिर हीना अमाया को बोलती है कि अमाया गलती आलिया की थी, तुम क्यों लड़कों पे भड़क रही थी, गलती तो इसकी थी, तो कुछ था तो ये सॉरी बोल देती, तुमने क्यों इतना ओवर रिएक्ट किया। कहते मैंने ओवर रिएक्ट किया, ये इसने बेवकूफ़ी किया, तुम्हें पता है क्या कर रही थी, नंबर दे रही थी उन लड़कों को अपना, इतना अक्ल काम नहीं करता, वो लड़का फ्लर्ट कर रहा था इससे, इसे तो कुछ समझ नहीं आता, बेवकूफ़ है, दूसरी क्लास में पढ़ती है क्या ये। वालिया कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था, उस बेचारे को चोट लगी थी मेरी वजह से, मैं बस सॉरी बोल रही थी, और वो उसका दोस्त बोल रहा था कि खर्चा तुम दोगी सारा, तुम नंबर मांग रहा था, मैंने कहा ठीक है नंबर दे देती हूँ, जो खर्चा होगा मुझे बता देंगे मैं पे कर दूँगी, इसमें क्या बड़ी बात होगी। तो हीना भी फिर हंसने लग जाती, कहती तुम वाकई इतनी भोली हो या सिर्फ एक्टिंग करती हो। तो मैं कहती एक्टिंग नहीं करती है, वाकई इतनी बेवकूफ़ है, से कुछ समझ नहीं आता, इसका नाम तो ट्यूबलाइट होना चाहिए, जो सबसे लेट जलती है। तो वहाँ होता है ऐसे गुस्से में बोल रही होती है, तो हीना भी हंसने लग जाती, कहती अब से इसका नाम ट्यूबलाइट।
تو आलिया कहती खबरदार किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया तो, और मैंने क्या गलती की, नंबर ही तो दे रही थी, और किस लिए दे रही थी, बात शायद थोड़ी ना करनी थी, वो तो बस वैसे उसने मांग लिया कि बिल शील पे करने के लिए इसलिए दे रही थी, और कोई मोटिव नहीं था, और वो भी बेचारा शरीफ ही लड़का था। कितनी मैंने उसको ज़ोर से मारी बट उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसका दोस्त जाए फिर भी वो चीख रहा था। तो हमारे कहते अच्छा इतना शरीफ था, चलो सामने से यू टर्न आ रहा है, ले जाती हूँ तुम्हें वापस उसके पास, इतना शरीफ है तो शादी कर लो जाके उससे। तो वो तो ऐसा गुस्सा कर रही होती, तो ही हंस रही होती है, कहती अम्मा अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे कहती देखा अब तो तुम्हारी दोस्त भी कह रही है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, अब तो समझो कोई बड़ी बात नहीं थी, जितना बड़ा तुमने बतंगड़ बना दिया इस बात का। कुछ भी मतलब कहाँ की बात तुम कहाँ लेके चली जाती हो, क्या मतलब शरीफ है तो शादी कर लो, नहीं अब तो तुम वापस ले जाओ, मैं उसी से शादी कर लेती हूँ, खुश तुम हर बात पे, इससे शादी कर लो उससे शादी कर लो। पक गई हूँ मैं अब यार, बहुत हो गया। पीछे हंस रही होती है, कहती तुम दोनों ना ऐसी लड़ाई करे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड कहता है तुमने उससे नहीं मिलना, तुमने ये नहीं करना, हमारा तुम इसके बॉयफ्रेंड की तरह रिएक्ट कर रही हो। तो मैं कहती हूँ तो करूँगी ना, तो इन्हें कहती क्या क्या कहा तुमने। तो वो वाली ऐसे डर जाती है कि इसने क्या बोल दिया। लेकिन इसका मतलब ये था कि फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह रिएक्ट करेगी ना, अब ज़रूरी तो नहीं वो बॉयफ्रेंड पोसेसिव, वो फ्रेंड्स भी तो होते हैं ना यार। अब मैं कुछ गलत करी थी, ऑफकोर्स मेरी फ्रेंड देख तो नहीं सकती थी ना गलत करते हुए, उसने मुझे बस समझा दिया कि गलत है, और माया तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं एग्री करती हूँ ना तुमसे। तो ही ना हंसती है, कहती अभी तो तुम उसके खिलाफ बोल रही थी, अब अचानक क्या होगा तुम उसे एग्री कर रही हो। तो आलिया अब दिन में कह रहे थे कि यार अब तुझे क्या बताऊँ, क्या अजाब में आ गई हूँ मैं। तो मैं कहती पूछ रही है ना कुछ बताओ, अब उसको चुप क्यों कर गई हो तुम। तो आलिया से ना माँ का से घूरियाँ देखती है कि अब तुम तो चुप कर जाओ। तो खैर अमाया कहती है यार चुप करके बैठो, ड्राइव करने दो मुझे, फोकस करने दो, वरना पता चले आलिया की तरफ मैं भी किसी में गाड़ी ठोक दूँ। तो आलिया की तुम मजाक बना रही हो मेरा, क्या ठोक दी तो ठोक दी, गलती से ठुकी है, जान के थोड़ी ना ठुकी है मैंने। कहती जब ड्राइव करना नहीं आता था क्यों, तो किसने बोला था महाराजा बनो, मैं ड्राइव करूँगी मैं ड्राइव करूँगी, जब मैं कह रही थी मुझे ड्राइव करने दो तो, और ना तुम तब तो तुम भी बड़ी बोलती हाँ हाँ करने दो ड्राइव, मज़ा चख लिया इसके ड्राइव करने का, अभी भी एक बार उससे और ड्राइव करने देते ना तो किसी को हॉस्पिटल पहुँचा के रहती। तो लगती रोक दो गाड़ी मुझे यहीं पे उतरना है। तो मैं कहती मैं कोई गाड़ी नहीं रोक दी, मुझे तुम्हारे घर का पता है ना, मेरे घर के साथ रहते हो तो वहीं जाके तुम्हारे घर के बाहर ही गाड़ी रुकेगी। अब अली कहती नहीं नहीं तुम रोक दो, गाड़ी में बैठी हूँ, कोई ना कोई अनाप शनाप हरकत तो हो ही जाएगी मेरी वजह से, तो रोक दो, मैं रिक्शा करके घर चले जाऊँगी, वरना मेरी मनुष्यत तुम पे ना छा जाए। तो माया कहते तुम कहीं की बात कहीं लेके जा रहे हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आया कहती हाँ हाँ तुम्हारा जो मतलब था मुझे समझ आ गया, रोक दो गाड़ी। तो हीरा मतलब इनके तमाशे देख के हंस रही होती है, कहती यार कसम से दोस्त हो तो तुम दोनों जैसी, कैसे यार टॉम एंड जेरी वाली फाइट होती है, कसम से फाइट देखी ना दिल खुश हो गया, थोड़ा और लड़ाई करो ना मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वाली कहती या क्या दोस्त हो तुम, ये नहीं कहती कि बस कर जाओ, लड़ाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उल्टा कह रहे हो लड़ाई करो मैं वीडियो बनाऊंगी, वाह क्या बात है तुम्हारी ना। हाँ तो उसे ये सब बोलने का मौका भी तो तुमने दिया, तुम लड़ाई ना करती तो वो ये सब ना बोलती ना। तो वाली कहती वाह 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 बिल्कुल ठीक कह रही हो, सारी गलती मेरी है, मैंने लड़ाई की है, तुम तो लड़ाई करती नहीं, तुम तो कब से कुछ बोली नहीं। तो मैं कहती हाँ मैं कहाँ कुछ बोली, मैं तो कुछ नहीं बोली। तो मतलब इन दोनों की और ज़्यादा ना लड़ाई हो रही होती है, तो हीना जो है बाकी अपना मोबाइल उठा लेती है, कहती चलो शुरू से स्टार्ट हो जाओ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो माया जो है गाड़ी रोक लेती है और हीना की हाथ से मोबाइल खींच लेती है, कहती खबरदार तुमने कैमरा ऑन भी किया तो हीना कहती अच्छा यार नहीं बनाती वीडियो, मोबाइल तो मेरा वापस करो। अब माया कहती अगर तुमने वीडियो बनाई ना फिर अपना हशर देखना। हीना कहती नहीं बनाती, मोबाइल तो दे दो यार मेरा। तो माया जो होती है फिर उसको अपना मोबाइल मतलब उसका मोबाइल जो है वापस कर देती है और गाड़ी चलाने लग जाती है। तो आलिया जो होती है उसका मूड थोड़ा ख़राब होता है ना, तो माया जो होती है जब गाड़ी चला रही होती है और जब गियर चेंज करने की बारी आती है ना, तो जानबूझ के गियर चेंज करते करते ना मतलब जो गियर होता है ना उसकी टांग में मार रही होती है। तो आलिया किसी में कहती क्या तुम्हें गियर लगाना नहीं आता, परे करो इसे, बार बार मेरे में ठोकी जा रही हो। तो अमाया कहती कहाँ लगा तुम्हें, नहीं लगा तुम्हें। आलिया कहती अच्छा इतनी ज़ोर को मुझे मार के फिर कह रही हो नहीं लगा, ये मैं तुम्हें मार रहा हूँ फिर तुम्हें पता चलेगा। तो माया हंसी कहती अच्छा तुम्हें पता भी है गियर कैसे लगते हैं। आलिया कहती हाँ हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता, सब तो तुम्हें पता है, बता दो कैसे लगते हैं। तो माया कहती बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, ठीक है अब चुप करके बैठो। तो अब माया जानबूझ के पंगे ले रही होती है ना आलिया को चेयर अप करने के लिए।
تو ایسے مطلب پھر وہ ڈرائیو کرنے لگ جاتی ہے، تو اتنے دیر میں عالیہ کا جو موبائل ہے وہ دوبارہ بجتا ہے، رنگ 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 رنگ. تو عالیہ جلدی سے موبائل اٹھاتی ہے اور تھوڑی سی بات کر کے نا پورا موبائل رکھ دیتی ہے. مایا کہتی کس کا فون تھا؟ عالیہ کہتی تم سے مطلب. مایا کہتی پوچھ رہی ہوں تو بتا دو. وہاں پہ بھی جب ہم مووی دیکھ رہے تھے کسی کا فون بجا تھا، اور پھر فون بج رہا ہے، کون ہے جو تمہیں اتنا یاد کر رہا ہے، بار بار کالز پہ کالز کر رہا ہے؟ تو عالیہ کہتی مجھے یاد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، مجھے چاہنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. تو مایا کو تو غصہ آ جاتا ہے، وہیں پہ گاڑی سائڈ پہ لگوا لیتی ہے اور کہتی موبائل دو ادھر اپنا. تو عالیہ کہتی کیا مطلب موبائل دو؟ میرا موبائل ہے، میری مرضی، میں کیوں دوں تمہیں؟ مایا کہتی مانگ لے رہی میں. عالیہ کہتی نہیں دوں گی میں. تو یہ دونوں مطلب پھر سے لڑائی کرنے والے لگ جاتے ہیں. تو عالیہ کہتی اب تم اس بات پہ بھی مجھ سے لڑائی کرو گی؟ میرا ہی موبائل ہے، تم مجھ سے زبردستی کھینچو گی؟ میں کہتی ہاں کھینچوں گی. مطلب ان دونوں کی پھر سے جو ہے لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوتا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. اب کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آنے سے پہلے یار آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ویڈیو کو لائک، اور اس ویڈیو کو کر لیں زیادہ سے زیادہ شیئر، اور ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ان کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا آپ کو. سو بائے بائے.